हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। तो देखिए, सही और गलत का निशान लगाना है बेटा। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समतल आकृति के उदाहरण है। हाँ बेटा, ये तीनों क्या है, देखो इस तरह से एक समतल आकृति के उदाहरण है। तीनों ही हम एक पेज पर इजीली नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये समतल आकृति के उदाहरण है। बेलन एक द्विविमीय आकृति और त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। नहीं बेटा, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। बेलन क्या है, बेलन एक त्रिविमीय आकृति है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई इसके अंदर होती है, जबकि त्रिभुज में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के समानुपात में रखे जा सकते हैं। नहीं बेटा, किसी भी ठोस के जो चित्र हैं उनको समानुपात में हम नहीं रख सकते हैं। एक ठोस आकृति जिसकी कोई चीज नहीं है गोला हो सकती है। वो ये पूछे कि एक ठोस आकृति जिसका कोई फलक शीर्ष के अंदर नहीं, फलक शीर्ष कोना नहीं है, क्या वो कोई चीज जैसी गोला हो सकती है? तो देखो बेटा, यहाँ पे कोई आपको कोना नहीं दिखाई दे रहा, वर्टेक्स एस कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हाँ, ये ऐसा संभव है। एक घन के दो सटे फलकों के बीच उभयनिष्ठ भाग किनारा होता है। तो देखो, ये फलक है बेटा, ये एक फलक है और यहाँ पे ये एक फलक है। तो इन दोनों के बीच किनारा हो सकता है, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट। इसका देखिए क्या दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए, अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, जन्मदिन की टोपी का आकार बनाना है, तो ये देखो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम हो जाएगा शंकु। क्या है ये, शंकु। इसके फलक, शीर्ष और किनारे बताओ। तो देखो, एक तो बेटा फलक ये हो गया, है ना, ये फलक हो गया। एक इसका जो किनारे, ये वाला जो फलक हो जाएगा, सारा पूरे घुमाव में जो फलक हो जाएगा। तो फलक कितने होते हैं इसके, 2। किनारा शीर्ष कितना हो जाएगा, 0। और किनारे कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 0। तो ये हो जाएगा शंकु का। फलक कितने हैं, 0, सॉरी फलक है 2, शीर्ष है 0, किनारे हैं 0। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। जिन घनाकार डब्बों को आपने जमीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए। प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं, उनकी संख्या लिखिए। तो देखो बेटा, जैसे कि अगर हम फलक देख पाते हैं, जैसे कि ये वाला बॉक्स रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स रखा हुआ है। तो देखो, एक आप ये वाला प्रश्न देख पाओगे इसका, एक ये वाला फलक 2, ये तीसरा फलक, एक पीछे वाला फलक 4 और एक 5। तो जो सबसे ऊपर वाला होगा, पहला जो बॉक्स होगा, पहला बॉक्स, उसमें कितने फलक देख पा रहे हो आप, उसमें आप 5 देख पाओगे। लेकिन उसके बाद जितने भी हैं, सेकंड या थर्ड जितने भी बॉक्स है ना बेटा, उनमें आप कितने फलक देख पाओगे, 4 फलक देख पाओगे। उनमें कितने फलक देख पाओगे, 4 फलक आप देख पाओगे। ठीक है, पहले बॉक्स में क्योंकि ऊपर वाला फलक भी आपको दिखाई देगा, लेकिन बाकी के बॉक्स में आपको ऊपर वाला फलक नहीं दिखाई देगा। तो पहले बॉक्स में 5 फलक हो जाएंगे, दूसरे, तीसरे और चौथे जो आगे बॉक्स होंगे, क्योंकि 3 बॉक्स कहा है उन्होंने, तो दूसरे तीसरे बॉक्स में आप 4 फलक देख पाएंगे। आइए आगे करते हैं बेटा। आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। इस पर प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए और उसका रफ चित्र बनाइए। तो देखो बेटा, इस तरह से यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से इस तरह से लाइट जाएगी, और जो पिक्चर बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। आपको इसी तरह से पिक्चर भी बनानी होगी अपनी नोटबुक में। तो ये क्या है बेटा, पिक्चर, ये पिक्चर है आयत। ये छाया कौन सी है बेटा, ये छाया है आयत। तो आप इसी तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी छाया बनाकर अब यहाँ पे लिख देंगे। ये जो आकृति का नाम क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और इस तरह से उसका रफ चित्र बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान वर्कशीट है बेटा। नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का, पार्श्व का और सामने का चित्र बनाइए। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, फिर दिखाएंगे कि किस तरह से पिक्चर दिखाई देगी। अगर हम इसको साइड व्यू से देखते हैं, तो देखो साइड व्यू से बेटा इस तरह से आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप साइड से देखते हैं। इसी तरह से अगर आप सामने से देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको हेडलाइट दिखाई देगी और यहाँ पे आपको गाड़ी दिखाई देगी। ठीक है, और इसी तरह से आप ऊपर से देखते हैं गाड़ी को, क्या देखते हैं आप, ऊपर से देखते हैं, तो देखो इस तरह से आपको गाड़ी दिखाई देगी जब आप ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि साइड व्यू और टॉप व्यू कैसा होगा। तो देखिए बेटा, जब आप पिक्चर को देखेंगे, ये देखो कार दिखाई दे रही है। साइड व्यू में आपको इस तरह से पिक्चर दिखाई देगी। साइड व्यू में देखो यहाँ से साइड दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से आप यहाँ की पिक्चर बना लीजिएगा। ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखो इस तरह से आपको पिक्चर दिखाई देगी। ये है टॉप व्यू, और ये है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको गाड़ी का यहाँ पे हेडलाइट और ये सब ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसी तरह से जैसे आपको पिक्चर बताई गई है, इस तरह से आपको पिक्चर बना के नोटबुक में लिखना है बेटा। पहले डायग्राम बना दीजिएगा कार का, जैसे पिक्चर दी गई है, उसके बाद इसके व्यू बता दीजिएगा कि किस तरह से ये दिखेगी।
आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा यहाँ पे एक पासा दिया गया है हमें, उसे हमें देखकर उनके आंसर समझने हैं। ठीक है, तो पहले बेटा उस पासे को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें क्या समझना है, पासा समझना है। देखो क्या होता है, पासे का एक रूल है कि इसमें आमने सामने, जो आमने सामने आता है, एक आगे और एक पीछे, जो या इस साइड में जो भी आमने सामने आता है, उनका योग कितना होता है, 7। उन दोनों पासों का योग कितना होता है, 7। ये इसका रूल है। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से अरेंजमेंट होगा, कौन सा पासा आमने सामने होगा। तो देखो ए के सामने होगा सी, ठीक है, उसके अलावा 2 के सामने हो जाएगा 5, ये ध्यान रखिएगा, 2 के सामने 5, और बी हो जाएगा 3 के सामने। ठीक है, तो ये पासे आमने सामने होंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर सामने हो जाएगा। बराबर का मतलब सामने, बराबर, यहाँ बराबर का मतलब कि इक्वल नहीं है बेटा, यहाँ है कि ए के सामने सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा, बी के सामने कौन हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बी के सामने 3 आ जाएगा, और 2 के सामने क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए और सी का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, बी और 3 का योग भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और 2 और 5 का योग कितना होता है, 7। ठीक है, देखो ये वाली बात तो यहाँ पे प्रूफ हो रही है। ठीक है, आमने सामने वाले पासों का योग 7 होता है। अब देखते क्या कहा गया है, पासे के बी फलक का अंक क्या आएगा, यहाँ पे बताना है कि क्या अंक आएगा। तो देखो 7 टोटल है, तो 3 दिया गया है, तो कितना आ जाएगा, 4। 4 और 3 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या है, 4 है। अब हमें लगाना है ए और सी में क्या हो सकता है, ए और सी में कितना अंक हो सकता है। तो देखो ए में बेटा 1 होगा, और सी में कितना होगा, 6 होगा। देखो हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बन रहा है हमारा। तो ए में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सी में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो 1 और 6 अगर हम लिखते हैं तो इनका योग कितना हो गया, 7। तो ये हमारा पूरा जो पासा दिया गया है एकदम अच्छे से इसमें क्लियर हो रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पासे ए बी सी पर आने वाले फलकों पर आने वाले अंकों का योग याद कीजिए। तो हमें पता है ए पर कितना आया, ए पर आया 1, इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, 1 आया। ठीक है, बी पर कितना आया था, हमने भी निकाला, बी पर कितना आया है बेटा, 4, और सी पर कितना आया है, 6। ये तीनों आए हैं, तो इनका योग निकालने, इनका योग कितना हो जाएगा, 11। इनका योग कितना हो जाएगा बेटा, 11। अभी हमने सब देखो अच्छे से इसको क्लियर किया है, और उसका योग हमें पता चल गया कि कितना होगा, 11। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग बताओ। अभी बताया कि जो आमने सामने विपरीत फलक होते हैं उनका योग कितना होता है, 7। उनका योग कितना होता है, 7। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है, देखो ये फलक वाले क्वेश्चन और अपनी एनसीईआरटी से कीजिएगा। आज की जो वर्कशीट है बेटा वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बेटा प्लीज़ ये जो आपके दिए गए हैं ना फलक वाले क्वेश्चंस, इनको जो पासे वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।